Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. Not to speak of that Shahid Bhagat Singh Park, it is really supposed to be the morning, or you can say it about that among morning or in between morning, people play and do different type of job. Or you can say it about that dirt is just spread here and there, and certainly somebody comes and make it to be dirty like that, but nobody bothers for that. Or it is really supposed to be interaction session, or you can say it an interview session with a gentleman, Mr. Sukla. I met nearly one fortnight ago, and during that time I just had a discussion, and today luckily, fortunately, I got the chance, and I am actually just making this man to speak his mind before the camera like this. चौबे जी नमस्कार आपको। मुझे लगता है पेशे से जहाँ तक मैं याद करता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस में जैसे बोले थे क्या? नहीं, केवल डिप्यूटेशन पर रहा मैं। कोई बात नहीं, डिप्यूटेशन पे भी रहने से काम ही तो काम होता है, डिप्यूटेशन में रहें जैसे भी रहें। अब जैसे पेशे से क्या ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका विचार मैं ले रहा हूँ। तो विचार ही लीजिए। नहीं नहीं, एक बात है, आपका विचार जब बच्चे सुनेंगे तो बच्चे को तो फायदा होगा ना। हमारे ये कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब जो भी आदमी जिस संस्था में काम करता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन इसको बताने वाला कोई नहीं है। हो सकता है आपका बात सुन करके इसको देखने के बाद वो हो सकता है कि उसको फॉलो करने के बाद उसकी जीवन बन जाएगी। अब जैसे मान लो मैं सुबह पढ़ रहा था, सब कुछ तो चलाईमान है। गेहूँ से आटा, आटा से रोटी, रोटी से भोजन, भोजन से मल, मल से क्या खाद से फिर वही साइकिल है ना। लेकिन उस साइकिल को कितने लोग जानते हैं? हम तो रोटी खा लेते हैं नहीं ना। अगर हम इस बात को माने कि हम चलाईमान हैं, हमेशा चलते हैं, माथे से चलते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से चलते हैं, जहाँ चलते हैं, और हम ही नहीं, जड़ चेतन सभी चलता है, सब चलता है। जैसे आपने कहा अभी, बड़ी अच्छी बात है आप जो कर रहे हो, क्या राहु केतु का नाश। मुझे राहु केतु मुझे पता नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारा अंतरात्मा बोलता है कि कुछ करना चाहिए, इसलिए करो, है ना। सार्वजनिक स्थल पर जो आप सफाई करते हैं, हाँ, उससे आपका गैप जो है वो सीमेंट हो जाएगा, वो सीमेंटेड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात अच्छी हो और फलीभूत हो, और भी लोग इससे जुड़े और आपके मुंह में घी शक्कर, है ना, सबके राहु केतु इस तरह ख़त्म हो। जो जुड़ते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जुड़ते हैं वो भी अच्छे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए पेशे से आपने कहा डिप्यूटेशन में कहीं काम किया, जहाँ भी आपने काम किया उस एरिए में अगर लोग जाना चाहते हैं आज का यंग जनरेशन कैसे जाएगा? जो पढ़ा लिखा तो ज़रूर है लेकिन उसको रास्ते दिखाने वाला कोई नहीं है। वैसे जो गांव में बैठे हैं या वैसे, उसके लिए बहुत सारे नहीं सारे ठीक हैं, फिर भी बहुत लोग बता रहे हैं। हाँ। सारे लोग बता रहे हैं, वो जेन्युइन बता रहे हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी पेशा आप जाते हैं, सफल होने जाते हैं, कोई कंपटीशन सफल करने के लिए जाते हैं, तो आपको लगन होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर लगन हुई ठीक तो आप एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो। नहीं हुआ तो नीचे भी नीचे भी लटक जाओगे, आधे अधूरे में। हाँ, नीचे भी लटक जाओगे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, होता है क्या, इन जनरल लोगों को एक आदत सी हो गई। आदत क्या, ऐसा कोई जो जुगत निकालो कि काम नहीं करना पड़े, है ना। आम खाने की इच्छा हो, नहीं आम तोड़ने के लिए नहीं जाएंगे, कोई तोड़ के हमको ला के खिलाए, है ना। अभी जो है, अब मैंने कहीं पढ़ा था, एक लेडी प्रोफेसर थी, है ना, वो बेचारी नौकरी छोड़ दी। जानते हैं क्यों? वो उसको था कि हमको ऐसा कुछ डिवाइस हो कि हमारे मुंह में खाना चल जाए। बच्चों को पढ़ाती थी बेडरूम में, वो जो आपका टीवी चलाना है तो उसके लिए भी रिमोट को उसको उठा के दे। क्या ये ज़िंदगी सही है क्या? नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो अभी तो मेजोरिटी तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि काम का क्या है ना, 30-35 से अब लोगों का स्वास्थ्य खराब होना शुरू। हाँ। अगर आपके पास कितने लाख करोड़ रुपए हों, सब कुछ हो, आपके पास कितने डॉलर हों, लेकिन अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे सही बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। संपत्ति जाता कुछ भी नहीं होता। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य जाता है तो कुछ जाता है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि तीनों का मिक्सचर हो गया। अभी लोग इनको बाइफर्केट ही नहीं कर पाते हैं, जहाँ जैसा मिला वैसा उसने कर दिया, चाहे कोई भी हो, है ना। अब यहाँ पे एक बात और है, जैसे कि मान के चलिए ईश्वर की बात हम करते हैं। ईश्वर क्या एक सत्ता है, एक सत्ता है, कोई निर्धारण करता है आप कहाँ जाओगे नहीं। जैसे मान के चलिए आपसे मैं कई दिन से मिल रहा हूँ, आज जजना के सामने आए, सामने आने के बाद पकड़ लिया, है ना। तो आप कोई नहीं, किसी को भी पकड़ता हूँ, आप पकड़ने के बाद वो जोड़ती नहीं कि आपकी मैंने आप बोलो ही, मर्जी है तो बोलिए, नहीं मर्जी तो कोई बात नहीं, है ना। तो कल एक MA की थी, MA भूगोल की, अलीगढ़ आगरा यूनिवर्सिटी की थी। उस लड़की से हमने बात किया। हमने कहा अच्छा एक बात मुझे बताओ, हम नीचे ही क्यों सोचते हैं, ऊपर क्यों नहीं सोचते हैं? हम इसी के जुगाड़ में रहते, किसी तरह हमारा पेट भर जाए, किसी तरह हमारा ये तन ढक जाए, किसी तरह माथा, हम आगे क्यों नहीं सोच सकते? जैसे मान के चलो तुम युवा हो, आज से 10 साल के बाद तुम्हारा भारत है,
और इस भारत को और भी बढ़िया बनाने के लिए जब तक आप जैसे लोग नहीं आओगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे ये व्यवस्था में कोई परिवर्तन होगा, है ना। व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए युवा शक्ति को भी लाना पड़ेगा, और ख़ास करके जैसे महिला सशक्तिकरण हम बोलते हैं तो अभी तो उसमें आती है ना। तो खैर उसने अपने ढंग से अपना विचार दिया, बोला कि सर इस विषय में मैं बाद में सोचूंगा। बोला ठीक, कोई बात नहीं, बाद में सोचूंगी, है ना। बहुत अच्छा, सोचोगे तो कुछ ना कुछ आगे करोगे। जैसे मान के मैं सोचूं नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शांत नहीं हो, हाँ हाँ ठीक, शांत होने के लिए ये सारी चीजें हैं। वेरी गुड। आप मार्क्स को मैंने खूब पढ़ा। हाँ ठीक। मेरे समय में मार्क्स का बहुत जोर था यूनिवर्सिटी में। हाँ। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब करीब हावी है। हाँ हाँ, दिल्ली JNU में ज़्यादा हावी है। हाँ वही। हाँ हाँ। तो अपना मार्क्स को खूब पढ़ा मैं। मेरे प्रोफेसर बहुत खुश थे। अच्छा, मार्क्स के बारे में बोलता है। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि मार्क्स इतना बेचैन था कि चेन स्मोकर था। उसको ऑलरेडी सिगरेट की जरूरत होती थी, अगर और सिगरेट पीते पीते बेहोश होकर गिर गया। इतना बेचैन और कांपता हुआ आदमी था वो, जिसने द दास कैपिटल। ठीक है, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है इसमें, है ना। तो और लास्ट में प्रैक्टिकली मैंने देखा कि उसने चाइना ने भी छोड़ दिया, रूस ने भी छोड़ दिया, सारे लोग उससे बाहर, उस दुष्चक्र से बाहर निकलने ही लगे। तो मुझे लगा कि मैं अब परम आस्तिक हूँ। अब मैं मानता हूँ कि एक सत्ता है जो आपको हमको मिला दी। पता नहीं इससे कोई किसी अर्थों में अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। खराब भी हो सकता है। खराब अच्छा क्या होता है, ये तो आदमी के साथ लगा, आदमी के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, देखिए सर। डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, हम बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं कि एक जैसे लोगों की, लेकिन प्रैक्टिकल में कहाँ होता है, नहीं होता है ना। हमने कहीं ना कहीं बाइफरकेट कर रखा है। उस दिन भी वहाँ मीटिंग थी, मीटिंग में हमने कहा कि एक बात मुझे हो, तो आप जितने लोग यहाँ पे खड़े हो सब अपने पैंट खोलो, सब एक जैसे हो ना, तो क्यों लड़ते हो। टिक्का लगा लिया, टोपी पहन लिया, पगड़ी बना लिया, अरे मरोगे सब यार, कुछ अच्छा कर सकते हैं करो ना, है ना। ये थोड़े आदमी का एक ही जाति है ना, और आदमी को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भी बोला जाता है। जब दूसरे को के अस्तित्व को हम स्वीकार करना सीखेंगे तो हम शांत। जब हम मानेंगे कि मेरे अस्तित्व के लिए दूसरे का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है, वो अनावश्यक है, वो नहीं होना चाहिए, तो हम अशांत हो जाएंगे, और अशांत हो जाएंगे तो अशांति ही फैलेगी। जैसा मैं रहूंगा वही मुझसे निकलेगा, कुछ अलग तो निकल नहीं सकता। तो मैंने देखा कि अशांत, तो मैंने इसी अध्यात्म में अपनी वो खोज ली, मैंने शांति खोज ली और मैं शांत। अच्छा, एक शब्द लगता है कि मैं बेचैन। एक शब्द और यहाँ पे, जैसे कि बहुत से लोग अध्यात्म का मतलब होता है मंदिर में गए, मंदिर में जाके नहीं, अध्यात्म का मतलब वो होता ही नहीं। अरे मैक्सिमम लोग यही से करते हैं। नहीं। कल एक सज्जन ने बोला शहर मंदिर में लोग इतने मिठाई चढ़ा देते हैं, वो मिठाई बाद में कूड़े में फेंक देते हैं। अगर उसी को लोग बांट दिया जाए, हमने कहा अगर ऐसा लोग करने लगे तो भारत में गरीबी रहेगी ही नहीं, है ना। भारत की पूरी दुनिया में भी नहीं रहेगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि अमेरिका अनाज पैदा करता है। इंटरमीडिएट में था तो किसी बड़े टीचर ने पूछा था, बारात में ये प्रश्न था कि दुनिया की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं, तो बताइए कौन सी वस्तु नष्ट नहीं होती है। कोई भी वस्तु यहाँ पर नष्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए केवल रूप परिवर्तन होता है। हम जब बेबी थे तो हमारी शक्ल और बिल्कुल आज वो शकल और इस शकल में मिला है। परिवर्तन विश्व का नियम है। अगर वो कूड़े में भी जाती है मिठाई, तो कुछ न कुछ बनेगा, वो कुछ न कुछ बनेगा। कुछ जर्म पलेंगे और कुछ भले ही पलेंगे। ये हो सकता है उस पर कुछ और लोगों का नाम लिखा है, और लोगों का। हाँ, वो कूड़े में भी जा रही है, वो सड़ भी रहा है। नहीं ठीक है, मैं इस बात को मैं मान रहा हूँ। इसकी कुछ भी मत करिए कि सबको मिठाई मैं खिला दूं, सबको शुगर का पेशेंट बना दूं, इसकी चिंता मत करिए। अरे शुगर या जैसे मान के चलिए जो भी पेशेंट कोई किसी को नहीं बनाता है पंडित जी, है ना। अब जैसे मैं हम छोटी घटना ले लीजिए कि मैं स्कूल से पढ़ा करके निकलता था, निकलने के बाद वो नहीं मिरांडा होता था पूरा 2 लीटर का, गर्मी में बहुत मजा आता था। बाद में देखा हमारा शरीर पतला होने लगा। क्या, तो हमको नहीं पता था कि उसमें 200 ग्राम चीनी होता है ना। तो बाद में इन सारी बातों को हमने छोड़ा, फिर अपने आप को रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद अभी आपके सामने हूँ, और मैं 64 हूँ, 64 प्लस, है ना। 2022 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद अभी दिल्ली में इस पार्क में 6 महीने से हूँ।
उससे पहले से नहीं, एक कोशिश है, ये नहीं कह सकता मैं 30 मार का हूँ, है ना? नहीं, आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं। और मैं भी इसको करने की कोशिश बिल्कुल। अच्छा, उसमें अगर आप रोज़ नहीं कर पाते, संडे में जुड़िए, जैसे उस दिन थे ना 4-5 लोग, है ना? और ये धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। अभी इसमें एक्चुअली एक मानसिकता बनी हुई है, हम क्यों काम करें, है ना? तो क्यों काम करें। दूसरी बात, हम पार्क में भी बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा कर रखे हैं, ये नॉन दिल्ली वाला, ये दिल्ली वाला, तो वो ये जाति वो जाति। हमने कहा उसको छोड़ यार, एक ही बात। जैसे मान लो कि बीइंग पंडित, लोग ये भी बोलते हैं, सुनते हैं, अरे मिस्टर झा ही इज एक्लूडिंग दिस थिंग। अरे किसमें गलत क्या कर रहे हैं? गलत कुछ नहीं है, हमारा मन कहता है इसलिए कर रहे हैं। आपका मन करता आप भी करो, नहीं करता नहीं करो, है ना? कुछ नहीं है। अच्छा पंडित जी, एक मिनट, जिंदगी के इस तराल में, इस अंतराल में बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे कितने हैं और कहाँ तक पहुँचे? देखिए इंडिविजुअल। चलो चलो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आने वाले 10 साल के बाद हम लोग तो नहीं रहेंगे, यहाँ हमको लगता है, या हो सकता रहे भी नहीं, मान के रहेंगे भी तो हाँ, नगड़े हो गए। पके हुए आम हैं, हाँ। पके हुए आम हैं। हाँ, कैसा हिंदुस्तान देखते हैं? कल्पना में अच्छा देखते हैं। अच्छा देखते हैं, वेरी गुड। लेकिन ये जो हमारा काटी बंद मैं हो गया जानता हूँ कि हर विपत्तियों से ये निकला है, हाँ हाँ, ये भारत भूमि है, हर विपत्तियों से निकल गया है, इन विपत्तियों से भी निकल। वो तो पूरी संस्कृति ही निकल जाएगी सर। अब जैसे मान के चलिए, मार पिटाई की जरूरत कहाँ है? जरूरत तो है नहीं। संस्कृति, ये प्रकृति ने इतनी दी है कि पूरी संस्कृति को बचाया जा सकता है। उसमें विकृति हटा दो, सब कुछ खत्म। बस जो हम कूड़ा कबाड़ी फैला रहे हैं उसको उसको साफ बंद करने। नाम थोड़ा एक बार बता दीजिए। नाम नहीं बताएंगे? नाम भी नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, कोई ओके, नो प्रॉब्लम।